वही मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज समायोजन और समायोजन के लेके किस प्रकार किए जाते हैं को समझेंगे। प्यारे बच्चों, जब साझेदारी फर्म के अंतिम खाते बनाने के बाद कुछ त्रुटियों का पता लगता है तो उनका समायोजन और समायोजन के लेखे किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये त्रुटियाँ पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, आहरण पर ब्याज और लाभ के बंटवारे के कारण हो सकती हैं, या साझेदारी संलेख में साझेदारों की सहमति से संशोधन कर दिया गया है तो उसके कारण भी ये त्रुटियाँ हो जाती हैं और इनका सुधार किया जाता है। तो इसके लिए लाभ का समायोजन किया जाता है और इसके लेखे किए जाते हैं। ये समायोजन या तो लाभान्वित समायोजन खाता बनाकर या सीधे पूंजी खाते बनाकर किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 37 है और इस क्वेश्चन के माध्यम से आप सीखेंगे कि समायोजन और समायोजन के लेखे किस प्रकार किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कहा है वर्ष के अंत में 31 मार्च 2016 के लिए एक्स, वाई एवं जेड का शुद्ध लाभ 60,000 रुपये है और यही राशि इन साझेदारों के बीच में 3:1:1 के अनुपात में वितरित की गई है। इसके बाद यह पता चला कि निम्नलिखित लेन देन को लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा गया। नंबर 1, पूंजी पर ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, पूंजी पर ब्याज नहीं लिखा गया है। नंबर 2, आहरण पर ब्याज जो कि एक्स का 700 और वाई का 500, जेड का 300 रुपये है। नंबर 3, साझेदार का वेतन एक्स का 1,000 रुपये और वाई का 1,500 रुपये प्रति वर्ष है। और नंबर 4, साझेदारों के पूंजी स्थिर खातों का शेष एक्स का 1,00,000 रुपये, वाई का 80,000 रुपये और जेड का 60,000 रुपये है। समायोजन प्रविष्टियाँ कीजिए। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको समायोजन और समायोजन की प्रविष्टि करनी है। प्यारे बच्चों, समायोजन की एंट्री दो प्रकार से की जा सकती है, या तो लाभान्वित समायोजन खाता बनाकर या सीधे साझेदारों के पूंजी खाते या चालू खाते द्वारा हम समायोजन की एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपको ये देखना है कि कितनी राशि समायोजित की जानी है, किसके खाते से कितनी राशि डेबिट की जानी है और कितनी राशि किसके खाते से क्रेडिट की जाने वाली है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कितनी राशि किस साझेदार के खाते में डेबिट या क्रेडिट कर दी गई है और कितनी राशि वास्तव में उसके खाते में क्रेडिट या डेबिट की जाने वाली है। अगर इस राशि में अंतर पाया जाता है, यदि अधिक क्रेडिट हो गई है तो उसका पूंजी खाता डेबिट करेंगे और यदि कम क्रेडिट हुई है तो उसका पूंजी खाता क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले आपको उस राशि को ज्ञात करना है कि जो राशि साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट होनी चाहिए थी और कितनी राशि उनके पूंजी खाते में क्रेडिट की गई है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में 60,000 का लाभ दे रखा था, जिसे लाभानी विभाजन अनुपात में सभी साझेदारों में विभाजित कर दिया गया है। तो 60,000 का लाभ और इसे क्रेडिट कर दिया गया है उनके पूंजी खातों में। ये लाभानी अनुपात दे रखा था 3:1:1 और इस प्रकार ये 36,000 रुपये एक्स के खाते में क्रेडिट किए गए हैं और 12,000 रुपये वाई के खाते में क्रेडिट किए गए हैं और 12,000 रुपये जेड के खाते में क्रेडिट किए गए हैं। ये 60,000 रुपये का जो लाभ दिखा रखा था, इसको लाभानी अनुपात में क्रेडिट ऑलरेडी किया गया है। अब वास्तव में जो राशि क्रेडिट की जाने वाली है उसको देखते हैं कि कितनी राशि किसके खाते में क्रेडिट की जानी चाहिए थी। प्यारे बच्चों, नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ये क्रेडिट किया जाना चाहिए था। एक्स की पूंजी 1,00,000 रुपये दे रखी है तो इस प्रकार 1,00,000 का 5% 5,000 का ब्याज एक पूंजी पर आएगा जो उसके खाते में क्रेडिट किया जाएगा। और वाई की पूंजी 80,000 दे रखी है और 80,000 का 5% 4,000 रुपये पूंजी पर ब्याज वाई का आएगा। और इस प्रकार जेड की पूंजी 60,000 है और 60,000 का आप 5% निकालेंगे तो 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जेड का आ जाएगा। इस प्रकार ये 12,000 रुपये का इनके पूंजी खाते में ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। पहले बच्चों, ये दो साझेदार एक्स और वाई का वेतन भी दे रखा है वर्ष का। एक्स का वेतन 1,000 रुपये वार्षिक है और वाई का 1,500 रुपये वार्षिक है। ये भी वेतन इनके पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा जो नहीं किया गया था।
इस प्रकार ये वेतन के 2500 रुपये इनके पूंजी खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, आहरण पर ब्याज जो साझेदारों के पूंजी खाते में डेबिट नहीं किया गया, तो इसको डेबिट करेंगे। ये 700 रुपये एस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, जिसे घटा देंगे। और ये बाई का 500 रुपये दे रखा है और जेड का 300 रुपये दे रखा है। इस प्रकार 1500 रुपये ये पूंजी खाते में इनके डेबिट किए जाने चाहिए थे, जो नहीं किए गए। इसके बाद जो लाभ बचता है उसे लाभानी अनुपात में बांट दिया जाएगा। ये 60,000 रुपये का लाभ था, इसमें पूंजी पर ब्याज 12,000 रुपये घटा देंगे और साझेदार का वेतन 2,500 रुपये घटा देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो साझेदारी फर्म के लिए इनकम होता है उसको जोड़ देंगे। इस प्रकार ये 47,000 रुपये का लाभ आएगा, जिसे लाभानी अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा 3:1:1 में। तो इस प्रकार ये लाभ में हिस्सा इसका एक्स का 28,200 रुपये आएगा और वाई का 9,400 और जेड का 9,400। इस प्रकार ये 47,000 रुपये का लाभ जो बचा है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब इसका टोटल कर लेंगे, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटा देंगे, तो ये घटाने के बाद ये 33,500 रुपये इसका टोटल आता है, जो एक्स के पूंजी खाते में क्रेडिट होने चाहिए थे। इस प्रकार वाई के पूंजी खाते में 14,400 रुपये क्रेडिट होने चाहिए थे और जेड के पूंजी खाते में 12,100 रुपये क्रेडिट होने चाहिए थे। इस प्रकार ये 60,000 का लाभ डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, लेकिन जो एक्स के पूंजी खाते में क्रेडिट किए गए हैं 36,000 रुपये, जबकि इसके पूंजी खाते में 33,500 रुपये क्रेडिट होने चाहिए थे। इसको 33,500 रुपये का लाभ में हिस्सा मिलना चाहिए था, लेकिन इसे लाभ में हिस्सा 36,000 का मिला। इसका ये अक्टूबर 2,500 रुपये इसके खाते में ज़्यादा क्रेडिट कर दिए गए हैं, तो अब 2,500 रुपये इसके खाते से डेबिट किए जाएंगे। इस प्रकार बाई को 14,400 रुपये का लाभ प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन कुल उसे 12,000 रुपये का लाभ भी प्राप्त हुआ। 12,000 रुपये उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किए गए थे, जबकि 14,400 रुपये उसके पूंजी खाते में क्रेडिट किए जाने चाहिए थे। इस प्रकार 2,400 रुपये उसके खाते में कम क्रेडिट किए गए हैं, तो इसका बाई का पूंजी खाता 2,400 से क्रेडिट कर दिया जाएगा। उसी प्रकार जेड को 12,100 रुपये मिलने चाहिए थे, लेकिन 12,000 रुपये मिले, उसके खाते में 12,000 क्रेडिट किए गए, 12,100 रुपये क्रेडिट होने चाहिए थे, तो ये 100 रुपये कम है, तो 100 रुपये से जेड का पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाएगा। इस प्रकार समायोजन की एंट्री होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 रुपये टू वाइस कैपिटल अकाउंट 2,400 रुपये टू जेड कैपिटल अकाउंट 100 रुपये बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है और आप इसी तरह के क्वेश्चन और करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप निसंकोच कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल पर यूं ही बने रहिए और अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि और का भला हो सके, क्योंकि कर भला तो हो भला, यही है जीवन का वास्तविक सिलसिला। धन्यवाद।